हेलो छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस टाइम जो क्या नाम है नंबर सिस्टम है उसी को पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम हमने आपको पिछली वीडियो में पूरा कवर करा दिया था। उसमें एक चीज़ हमने बताया था कि जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या में बहुत सारी चीज़ पढ़ना होता है और हमने कहा था कि उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा, बट उसमें परिमेय संख्या को बेहतर तरीके से हम लोग कवर करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार इसी को पढ़ेंगे हम कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। अंग्रेजी की बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ऑफ रेशनल नंबर यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। इसे क्या करना है कि हमको पढ़ना है। देखिए, इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो जो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। और एक होता है अशांत दशमलव। एक तो बनता है शांत दशमलव। क्या बनता है? शांत दशमलव बनता है, शांत दशमलव। और जो दूसरा बनता है वह बनता है, दूसरा जो बनता है वह बनता है अशांत दशमलव। क्या बनता है? अशांत दशमलव। अब हम आपसे कहें कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, अंग्रेजी देख लें। जो शांत दशमलव होता है इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो अशांत दशमलव होता है यह कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, शांत दशमलव क्या होता है। तो ऐसे क्या नाम है कि जो मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो जिसे हम किसी संख्या से भाग दें, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसे हम क्या कहते हैं किसी संख्या से भाग दें और वो संख्या दशमलव के बाद पूरा का पूरा कट जाए, तो वह जो संख्या होता है, ऐसा जो नंबर होता है वह क्या होता है? शांत दशमलव होता है। अगर हम भाग दे रहे हैं की संख्या से और डेसिमल के बाद वो संख्या कट नहीं रहा है तो फिर शांत ना होकर वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे अगर हम कह दें, यहाँ पर एक नंबर ले लें, हम एक नंबर ले लें यहाँ पर, क्या नाम है कि 3 अपान, यहाँ पर लेते हैं 2। 3 अपान कहते हैं 2। अब 3 में 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा हमको? 1 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे? 2 2 जा और 2 5 जा कितना करेंगे? 2 5 जा कितना करेंगे? 10। यानी यह जो भिन्न है पूरा का पूरा क्या हो गई? कट गई। तो यह डेसिमल के बाद क्या हो गया कि यह भिन्न जो है कट गई, यानी कि डिवाइड हो गया पूरा का पूरा। तो जब कोई भी नंबर किसी नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद जाके डिवाइड हो जाए, तो वह क्या होता है? शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वह डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो जाए कि वह डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि 10 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 3 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना मिलेगा हमको? 1 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 3 3 जा यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, मतलब ऐसे बढ़ता हुआ आगे चलता हुआ चला जाएगा। तो जो ऐसा डेसिमल होता है वह क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। तो अगर डिवाइड करने के बाद पूरा का पूरा क्या हो जाए कि डेसिमल के बाद पूरा का पूरा करें, जैसे मान लीजिए आ गया 0.5
6 7 3 2। अब मान लीजिए कितना पे आके रुक गया, तो इतना जब जाके रुक गया है, कहीं आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है जो भी संख्या जिस संख्या डिवाइड हुआ होगा वह दशमलव के जो डेसिमल होता है यानी जो दशमलव होता है उसके 5 स्थान के बाद वह पूरा का पूरा नंबर कट गया होगा, डिवाइड हो गया होगा, तो इसीलिए क्या हो गया कि रुक गया। तो जब रुक गया तो क्या हो गया कि शांत दशमलव। लेकिन ऐसा होता है कि अगर रुकता नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आ गया 0.3216 फिर 3 फिर 2 फिर डॉट 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 चलता हुआ आगे तक चला जाए, तो यह क्या होता है, यह अशांत दशमलव होता है। क्या होता है, अशांत दशमलव होता है, जो क्या होता है कि आगे तक बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जो रुक गया वह शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो नहीं रुका वह क्या होता है, अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब देखिए जो शांत दशमलव होता है, ये अभी इसके भी क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं, यानी 2 प्रकार होते हैं इसके भी क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक हमारे पास होता है शांत आवर्ती और एक होता है हमारे पास जिसका जो अशांत दशमलव का होता है अशांत आवर्ती होता है, और एक क्या होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो हम लोग जो अशांत दशमलव है इनके जो 2 टाइप है उनको पढ़ते हैं कि अशांत दशमलव के 2 टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। हम यहाँ पर लिख दिए अशांत आवर्ती, क्या लिख दिए, अशांत, और यहाँ पर क्या हो गया कि या अशांत दशमलव लिख देते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये इसके कितने टाइप हो जाएंगे, इसके 2 टाइप हो जाएंगे। कितने टाइप हो जाएंगे, इसके 2 टाइप हो जाएंगे। कौन कौन सा होगा, ध्यान दीजिए। जो पहला टाइप इसका हो जाएगा, इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे, अशांत आवर्ती। और जो दूसरा होगा इसको हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। देखते हैं कि अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत अनावर्ती क्या होता है। देखिए जो अशांत आवर्ती होता है इसको हम लोग कहते हैं कि टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन यह क्या होता है, यह होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि ये हमारे पास आ गया अशांत आवर्ती, ये हो गया अशांत अनावर्ती, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको रिकरिंग भी कहते हैं। लेकिन यह क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लिख दिए 0 पॉइंट, यहाँ पर हो गया 2 3 1 1 1 1, ऐसे आगे तक चलता हुआ चला गया, तो आप देखें कि यहाँ पर जो 1 है वह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन आगे तक चलता हुआ चला जा रहा है। वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जब ऐसा कोई नंबर होता है तो वह क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया, जिसे आ गया 0.23125196, ऐसे आगे तक आता हुआ चला गया, नंबर अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। या क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 5.2132, फिर हो गया 32, फिर हो गया 3232, ऐसे आगे तक चलता हुआ चला जाएगा। तो आप देखेंगे जो 32 है यह क्या कर रहा है कि बार बार क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है। तो यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन आगे तक जाता हुआ जा रहा है, नंबर तो रुक नहीं रहा है, यह शांत नहीं है, अशांत ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा, रिपीटिंग डेसिमल, लेकिन दशमलव क्या कर रहा है कि रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर इसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि 5 पॉइंट यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, कुछ भी हो जाए,
6 7 8 1 2 9 ऐसे आगे तक चलता हुआ चला जाए तो यह क्या कहला जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई नंबर है ऐसा जिसे यहाँ पर देखिए यह दो नंबर क्या कहने लगे, रिपीट करने लगे, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर है जो फिर आगे तक रिपीट करता हुआ चला जाए तो जब ऐसा नंबर नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब देखिए अब इसके भी क्या होते हैं, टू टाइप होते हैं। जो हमारे पास अशांत आवर्ती होता है यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, इसके भी क्या होते हैं, टू टाइप होते हैं। देखते हैं वो टू टाइप क्या है, तो समझते हैं चीजों को कि वह टू टाइप क्या हमारे पास है। क्या करते हैं हम लोग, अशांत आवर्ती यानी कि अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, तो समझते हैं। देखिए इसके भी क्या होते हैं, टू टाइप होते हैं। क्या क्या टू टाइप होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि जो पहला टाइप हो जाता है अशांत आवर्ती का, जो पहला टाइप हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो अशांत आवर्ती का पहला टाइप होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या नाम है कि शुद्ध। क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं शुद्ध। यह क्या होता है, शुद्ध आवर्ती होता है। क्या होता है, शुद्ध आवर्ती होता है। लेकिन यह क्या होता है, यह होता है हमारे पास मिक्स आवर्ती। क्या होता है, मिक्स आवर्ती, मिक्स आवर्ती होता है। इसका मतलब यह हो गया कि शुद्ध यह हो गया प्योर, क्या क्या हो गया, यह हो गया प्योर, यह हो गया हमारे पास प्योर रिपीटिंग, प्योर रिपीटिंग। और यह क्या हो गया, मिक्स रिपीटिंग, यह क्या हो गया, मिक्स रिपीटिंग, यह हो गया मिक्स रिपीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, अगर देखिए दशमलव के बाद जैसे मान लीजिए हो गया 0 पॉइंट, दशमलव के तुरंत के बाद मान लीजिए कोई नंबर क्या होने लगे, क्या कहने लगे, आवर्ती कहने लगे, दोहराने लगे। अगर कोई नंबर दशमलव के तुरंत बाद दोहराते हुए चलने लगा तो ऐसा जो नंबर होता है वह क्या होता है, शुद्ध आवर्ती यानी प्योर रिपीटिंग होता है। जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 5.2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, या क्या कहने लगे, रिपीट करते हुए चले जाए। जैसे और हो गया 1.913 फिर 1 फिर ऐसे 913, क्या हो गया 1.91 फिर हो गया 91 फिर हो गया 91 फिर 91, ऐसे आगे तक चलता हुआ चला जाए। तो ऐसा जो नंबर होता है वह क्या होता है, शुद्ध आवर्ती होता है यानी कि प्योर रिपीटिंग होता है। क्या होता है, प्योर रिपीटिंग होता है। लेकिन आगे हम अगर देख लेते हैं कि मिश्र आवर्ती क्या होता है। मिश्र आवर्ती का मतलब हो जाता है कि अगर ऐसा हमको मिल जाए कि जैसे नंबर आ गया 0.23 फिर 3 फिर 3 फिर 3 आगे तक बढ़ता हुआ चला गया। जैसे मान लीजिए हो गया 0.51 फिर 2 फिर 2 फिर 2 आगे तक बढ़ता हुआ चला गया। जैसे अगर 0.16 फिर 7 फिर 6 7 6 7 ऐसा नंबर आगे तक चलता हुआ चला गया। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के तुरंत बाद नंबर ना रिपीट करे, कम से कम एक या एक से अधिक नंबर के बाद नंबर रिपीट करे। जैसे देखिए दशमलव के 1 अंक बाद नंबर रिपीट करना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर दशमलव के 2 अंक बाद नंबर क्या हुआ है, रिपीट करना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर भी दशमलव के 2 अंक बाद नंबर क्या करना हुआ, रिपीट हुआ स्टार्ट करना है, रिपीट करना स्टार्ट हुआ है। तो जब दशमलव के कम से कम एक या एक से अधिक अंक के बाद कोई दशमलव का जो कोई नंबर जो है रिपीट करना स्टार्ट होता है तो वह क्या होता है, मिश्र आवर्ती यानी मिक्स रिपीटिंग होता है। तो ये सब चीजें थी किसमें, अशांत आवर्ती में थी। किसमें थी, अशांत आवर्ती में थी। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया कि अशांत आवर्ती क्या होता है, तो उन्हें बताया शुद्ध आवर्ती और मिश्र आवर्ती दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। शुद्ध आवर्ती किसे कहते हैं, जब डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट करे। मिश्र आवर्ती किसे कहते हैं, जब डेसिमल के कम से कम एक या एक से अधिक नंबर के बाद कोई नंबर क्या करने लगे, रिपीट करना स्टार्ट करे, तो क्या होता है, मिश्र आवर्ती होता है। इसके पीछे हमने बताया कि अशांत दशमलव क्या होता है, तो उन्हें बताया कि वह दो प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक क्या होता है कि अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और इसके बाद हमने बताया आपसे कि जो अशांत आवर्ती होता है वह क्या होता है, तो हमने कहा कि जब क्या होता है कि जब डेसिमल आगे तक चलता हुआ चला जाए, आगे तक चलता हुआ चला जाए, लेकिन कोई नंबर रिपीट करे, कोई खास नंबर क्या करे, रिपीट करे,
तो हो जाता है अशांत आवर्ती। लेकिन अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट ना करे, कोई ना कोई नंबर आता रहे, कोई ना कोई नंबर आता रहे, तो जो ऐसा नंबर होता है वह क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इससे पहले हमने पढ़ाया आपको एक चीज, हमने बताया कि शुरुआत में कि हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक क्या होता है अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने बताया शांत दशमलव में क्या होता है कि जब क्या होता है कि जो पॉइंट हो वह जाकर पॉइंट के बाद नंबर कहीं रुक जाए, यानी हम अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर और किसी नंबर से, तो वह जाकर किसी न किसी जगह क्या हो जाए कि डिवाइड हो जाए, तो वह क्या होता है शांत दशमलव होता है। लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, वह आगे तक बढ़ता हुआ चला गया, बढ़ता हुआ चला गया, बढ़ता हुआ चला गया, तो वह क्या होता है कि अशांत दशमलव होता है। तो ये जो सारी चीजें थी वह परिमेय संख्या से संबंधित थी। क्या थी, परिमेय संख्या संबंधित थी। अब एक चीज हम आपको और बता दें कि यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जो हमने पढ़ा है अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, तो अशांत अनावर्ती जो होता है यह क्या कहलाता है, यह सब के सब अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या कहते हैं, सब के सब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितने भी अशांत अनावर्ती वाले होते हैं सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। लेकिन जितने भी क्या होते हैं अशांत आवर्ती होते हैं, जितने भी क्या होते हैं अशांत आवर्ती होते हैं, यह सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। तो जब भी तुमसे आपसे यह पूछ ले कि अशांत आवर्ती, कहीं भी अशांत आवर्ती वाले अगर कुछ नंबर दिखे तो वह सब के सब क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी रेशनल नंबर हो जाएंगे। और अन्यथा अगर अशांत अनावर्ती का कोई भी नंबर है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाता है। आपको इस बात को खूब अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। यह परिमेय संख्याओं के बारे में क्या थी, जो परिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन होता है यानी जो दशमलव प्रसार होता है उनके बारे में जानकारी दी गई। हमको पूरा विश्वास होगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझे होंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।